क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल पेपर 2 का। इसके बाद हम सैम्पल पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट है, इसको हम देखते हैं। इसने कहा है ए सर्किट कंटेनिंग ए 80 मिली हेनरी इंडक्टर, एल की वैल्यू दी है 80 मिली हेनरी। इसको चेंज करेंगे 80 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी एंड 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, सी की वैल्यू दी है 60 माइक्रोफैरड। इसको चेंज करेंगे 60 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। कैपेसिटर इन सीरीज इज कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, फ्रीक्वेंसी दी है और वोल्टेज दिया है, ठीक है। ये ERMS देता है वो। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ नेग्लिजिबल, सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो आप कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है सर्किट का रेसिस्टेंस 0 है। ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यू, तो करंट एम्पलीट्यूड और RMS वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहला पार्ट है करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यू। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ और दी है वो और लिख लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है यहाँ पर 50 हर्ट्ज और VRMS या ERMS की वैल्यू कितनी दी है 230 वोल्ट, ठीक है। आगे आपको करंट निकालनी है। करंट कैसे निकालेंगे, करंट एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम करंट आपको निकालनी है I0। आई का फॉर्मूला होता है E/R यानी कि E0 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अपॉन R। R का मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, कौन सा सर्किट बन गया LC। तो आप लिखेंगे XL माइनस XC। क्या लिखेंगे, XL माइनस XC। तो आपके पास ERMS आपको दिया है, ERMS कितना दिया है 230 वोल्ट। तो आपको पहले E0 निकालना है। तो ERMS का फॉर्मूला होता है E0 अपॉन √2। तो E0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 ERMS मीन्स √2 इंटू 230 वोल्ट। ये आपके पास E0 निकल गया। तो E0 की जगह रखेंगे हम 230 अंडर √2 अपॉन XL माइनस XC। XL की मतलब ω/L, XC का मतलब 1/ω/C, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू भी आप रखें 2πf की फॉर्म में। तो यहाँ से I0 निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा 230 अंडर √2 अपॉन ω/L की जगह रखेंगे 2πfL। यह एक काम करते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप अलग ही निकाल लेते हैं इसको। इधर आप सबसे पहले XL निकालिए। XL का फॉर्मूला क्या होता है ω/L या 2πfL, ठीक है। 2π पाई बाद में देख लेंगे। F फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 और L की वैल्यू दी है 80 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब 2, 2 5 10 और 10 8 कितना आ गया 80 और 10 की पावर कितना 2 और ये 3 कैंसिल आउट होंगे, ये -1 बचेगा, -1 को इससे उड़ा दीजिए। तो कितना आ गया 8π। उसके बाद XC निकालेंगे। XC का फॉर्मूला 1/ω/C या 1/2πfC। 1/2π F की वैल्यू कितनी है 50 और C की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 10 की पावर -6। देखिए कितने पाई कट रहे हैं, 0 कट रही है 1 2, तो कितना बचेगा 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 अपॉन 2 5 10, ठीक है। तो एक और काट लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। इसको आप लिखेंगे कितना 1 2, तो 10 की पावर -4 बचेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 2 5 10 60, तो 1/6 बचेगा और 10 की पावर -3। इसको आप लिखेंगे 10 की पावर 1 2 3 अपॉन 6, पाई भी बचेगा। अभी क्या बचा पाई। तो 1000
अपॉन पाई आपके पास एक्स सी आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो 500 अपॉन 3, तो 500 अपॉन 3 पाई। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे ई नोट की। ई नोट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 230 √2 अपॉन एक्सएल कितना है, एक्सएल आया 8 पाई माइनस एक्सी आया आपके पास 500 अपॉन 3 पाई। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब आपको इसको सोल्व करना है और सोल्व करके आंसर दिखाना है। तो सोल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। तो ये आई नोट की वैल्यू आ रही है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस, अब मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी होती है तो माइनस छोड़ दीजिए, बस ये बताएगा कि एक्सएल बड़ा ना होकर एक्ससी यहाँ पर लार्ज है। ठीक है, एक्ससी क्या है, लार्ज, मतलब एक्ससी यहाँ पर ग्रेटर देन है एक्सएल के, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एक्ससी माइनस एल एक्सएल। तो आई नोट की वैल्यू आ गई 11.63 एम्पियर। ठीक है, तो अब नोट में निकल गया, उसने पूछा है आरएमएस वैल्यू इनकी। ठीक है, आई नोट तो निकाल दिया, अब इसकी आरएमएस वैल्यू और निकाल देते हैं। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट अपॉन √2। आई नोट की वैल्यू 11.63 अपॉन √2 की वैल्यू 1.414। इसको डिवाइड करके आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी 8.22 एम्पियर। ठीक है, तो पहले का आंसर करंट का एम्पलीट्यूड कितना आया 11.63 एम्पियर और आरएमएस वैल्यू आई 8.22 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये होगा। अब इसका दूसरा पार्ट, ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट में आपको पोटेंशियल ड्रॉप की क्या सी वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसके अक्रॉस, ये है आपका बी, पार्ट बी। सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल या इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस निकालते हैं वी, वी एल। वी का फॉर्मूला होता है आई आर, आई इंटू आर की जगह पर क्या वर्क करेगा, एक्स एल, तो आई एक्स एल। ठीक है, आई की वैल्यू हम निकालेंगे, निकाल चुके हम आई की, आई का मतलब आई आर एम एस 8.22 इंटू एक्सएल हम निकाल चुके, कितना आया था 8 पाई, 8 पाई। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 206.61 वोल्ट। ठीक है, तो ये वी एल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, वी सी, वी इक्वल्स टू आई एक्स सी। आई की वैल्यू 8.22 और एक्स सी की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी आई थी 500 अपॉन 3 पाई, 500 अपॉन 3 पाई। इसको सोल्व करेंगे और वैल्यू को हम निकालेंगे तो हमारे पास वी सी की वैल्यू आ रही है 436.84 वोल्ट। ठीक है, 436.84 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। इंडक्टर को एवरेज पावर क्या होगी, तो क्या होगा कि आप देखेंगे एवरेज पावर कंज्यूम ओवर अ कंप्लीट साइकिल बाय द सोर्स टू इंडक्टर इज 0 एज एक्चुअल वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 5/2। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फाई है उसकी वैल्यू क्या है, π/2 है, तो पी एवरेज का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, π/2 मीन्स 0। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड जो होगी वो कितनी होगी, 0। उसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी ऐसी होगा डी। ठीक है, कैपेसिटर में भी फाई कितना होता है, π/2। ये किस में है, एल में, ये किस में है, सी में। तो पी एवरेज भी यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। ठीक है, सर्किट से जो टोटल पावर एब्जॉर्ब होगी
वो निकालनी है, वो भी पी एवरेज कितना होगा आपके पास 0, कुछ सर्किट में, एलसी सर्किट में कितना होगा 0। तो इस तरह से ये इसका आंसर है।